हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन द लास्ट लेसन, जिनके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। सो लेट्स स्टार्ट। यह फोटो अल्फोंस डॉडेट की है। अल्फोंस डॉडेट जो हैं इस कहानी के ऑथर हैं। ही वाज बोर्न इन 1840 में। उनका जन्म 1840 को हुआ था। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हुआ करते थे। ये बात है तब जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था। फ्रैंको प्रशियन वॉर में आपको पता होगा कि प्रशिया एक कंट्री हुआ करता था। प्रशिया तीन कंट्री मिलकर के बना था, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड पोलैंड, ये तीन मिलकर के बने थे प्रशिया। प्रशिया अटैक किया था फ्रांस पर और उस अटैक में फ्रांस वाज बैडली डिफीटेड बाय प्रशिया। ओटोमन बिस्मार्क जो है वो लीड कर रहे थे प्रशिया को और प्रशिया का जीत हुआ था और इसलिए प्रशिया ने फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम था एल्सेक एंड लॉरेन, उस पर कब्जा कर लिया था। और ये स्टोरी जो है उसी पर आधारित है कि एल्सेक और लॉरेन के कब्जे होने के बाद जब बिस्मार्क ओटोमन ने यानी कि प्रशिया ने जब फ्रांस को अपने कब्जे में कर लिया तो उसके बाद फ्रांस के एक स्कूल में क्या चेंजेस आया, ये कहानी हम लोग ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे कि एल्सेक और लॉरेन में इस पर क्या प्रभाव पड़ा, जो कि प्रशिया के अंतर्गत आ गया था, यानी कि प्रशिया के अंडर आ गया था। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटा बच्चा जिसका नाम है फ्रेंच, वो स्कूल जाने के लिए निकलता है। वो उसको काफ़ी लेट हो रहा होता है और इसलिए वो बहुत ही हड़बड़ाते हुए जाते हैं। फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, है ना, जल्दी जल्दी उठ करके वो जा रहे थे स्कूल। वो काफ़ी डरे हुए थे, ठीक है। इफ अफ्रेड का मतलब डरा होना। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कॉल्डेड बिकॉज एम हैमल वॉज टू क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि एम हैमल उनके शिक्षक कुछ उनको होमवर्क दिए हुए थे पार्टिसिपल्स पर, कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे उनके टीचर। जबकि वो बच्चा जो है जिनका नाम फ्रेंच है, ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, यानी कि उस बच्चे को पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड तक नहीं आता था। इसलिए वो काफ़ी डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि हो सकता है एम हेमल उनको मारे। एम हेमल वैसे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे, इसलिए उन्हें अच्छा लगा कि स्कूल जाने से बेहतर है, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग ऑफ द डे आउट ऑफ द डोर्स। उन्हें लगा कि स्कूल जाने से बेहतर है कि कहीं और जाया जाए और कहीं और जाकर के दिन को स्पेंड किया जाए। इसलिए वो सोच रहे थे कि स्कूल से थोड़ा निकल पड़ते हैं ना, फांकी मारते हैं, ठीक है। द वार्म ब्राइट डे, the chirping birds, and the Prussian soldiers drilling in the open field back of the sawmill were tempting, but he resisted the temptation and hurried off to school। अर्थात दिन काफ़ी सुहाना था। बच्चे को लग रहा था, है ना, लिटिल फ्रेंच को लग रहा था कि चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि दिन भी काफ़ी ब्राइट था, काफ़ी चमकीला था। चिड़ियाँ चहचहा रही थी। चिरपिंग अर्थात चहचहाना, है ना, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। काफ़ी चहचाने वाली चिड़िया हुआ करते थे, है ना। और प्रशियन सोल्जर्स जो थे, प्रशियन सोल्जर्स का मतलब जो प्रशिया से जो रूल करने के लिए आए हुए थे अल्सेक एंड लॉरेन, तो वहाँ से बहुत सारे सोल्जर्स आए हुए थे। तो वे लोग वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है युद्ध का अभ्यास करना, ठीक है। और बैक ऑफ द सॉमिल वर टेम्पटिंग, ये सारा चीज़ दृश्य को देख करके लिटिल फ्रेंच को काफ़ी लुभा, मतलब वे लुभा गए। उनको लगा कि कितना बढ़िया है ना। ही वॉज टोटली टेम्पटेड टूवर्ड्स द नेचर। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने उस टेम्पटेशन पर उन्होंने काबू किया, ठीक है। अपने उस टेम्पटेशन पर उन्होंने काबू किया एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वे तुरंत फटाक से निकले किधर, स्कूल की तरफ, ठीक है। There was a crowd in front of the bulletin board near the town hall. Watcher, the blacksmith, asked French not to go so fast. He assured the boy that he would get his school in plenty of time. यानी कि वो बच्चा काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। क्राउड था काफ़ी। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पर लोग बैठ करके या फिर खड़े होकर के कुछ नोटिस वगैरह पढ़ रहे थे, कोई न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे थे, टाउन हॉल के ठीक सामने था। सब कोई जो लोग देख रहे थे उनको, ब्लैक स्मिथ हो या फिर वॉचर हो, हर किसी ने देख करके उनको बोले क्या चीज़ की, बालक तुम ज़्यादा तेज मत भागो, समय रहते तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा उन लोगों ने लिटिल फ्रेंच को देखे। लेकिन लिटिल फ्रेंच को तो लेट हो रहा था, वो जाने के लिए काफ़ी तेज़ी से निकले हुए थे। भागते भागते जब लिटिल फ्रेंच
स्कूल पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू हुआ करता था तो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हुआ करते थे, लेकिन उस दिन जो है काफ़ी शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो, बिल्कुल शांत, किसी भी प्रकार का आवाज़ शोर शराबा नहीं हो रहा था वहाँ पर, है ना। जब वे स्कूल पहुँचे, लिटिल फ्रेंड जब अपने स्कूल पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि काफ़ी शांत था। उसके बाद वो खिड़की खोलते हैं, थोड़ा सा खिड़की से देखते हैं कि क्या है, तो उन्होंने वो क्या देखते हैं कि ही द विंडो, थ्रू द विंडो फ्रेंड्स सॉ, क्या देख चीज़ कि हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। जो बच्चे थे, उनके जो सहपाठी थे, उनके जो मित्र थे, ऑलरेडी वहाँ पर आ चुके थे। एम हैमल जो है वॉकिंग अप एंड डाउन, है ना, आगे पीछे कर रहे थे। वे कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे आ रहे थे। उनके पास एक काफ़ी टेरिबल, काफ़ी डरावना आयरन रूलर हुआ करता था। आयरन रूलर, है ना, लोहे से बनी, यानी कि स्टील की एक छड़ी हुआ करता था जिनसे वे काफ़ी बच्चे को डराया करते थे, है ना। वे अपने आर्म में, यानी कि बाहों में लेकर के उसको आगे पीछे कर रहे थे, और इस वजह से फ्रेंच को काफ़ी डर लग रहा था। वे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। फ्रेंच ने क्या किया, ओपन द डोर एंड वेंट इन। फ्रेंच को दरवाज़ा खोलना पड़ा, वो दरवाज़ा खोले और सबके सामने गए। ही ब्लस्ड एंड वॉज फ्राइटेंड, काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और काफ़ी डरे हुए भी थे। एम हैमल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस। एम हैमल उस दिन काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी पोलाइट आवाज़ में, बहुत ही नरम आवाज़ में, बिल्कुल नहीं डांटे, एकदम आराम आराम से बोले कि तुम अपने जगह पर जाकर के बैठ जाओ। ऐसा एम हैमल उस बच्चे को बोलते हैं जिनका नाम लिटिल फ्रेंच है, ठीक है। लिटिल फ्रेंच जब क्लास के अंदर गए, फटाफट बेंच वगैरह कूदते फांदते अपने डेस्क पर जाकर के बैठे, और ज़्यादा देर वो डरे, मतलब उनका डर को काबू किए हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुआ था। वो क्या नोटिस करते हैं कि देयर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उनके जो टीचर हैं वो काफ़ी खूबसूरत बढ़िया वाला हरा वाला कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडेड, यानी कि वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ही वॉर दिस ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो काफ़ी मतलब क्या हुआ कि कोई प्राइज डेज या फिर इंस्पेक्शन डेज के दिन वे ऐसा पहना करते थे, ऐसे कपड़े, यानी कि कोई स्पेशल डे के दिन ऐसे कपड़े पहनते थे, लेकिन उस दिन पहने हुए थे। किसी उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि एम एमल ऐसे क्यों पहने हुए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सरप्राइज ये था कि द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली इम्पटी बैक बेंचेस। अक्सर पहले क्या हुआ करता था कि जो पीछे की जो बैक बेंचेस हुआ करते थे काफ़ी खाली हुआ करते थे, लेकिन उस दिन वहाँ पर गांव वाले बैठे हुए थे। उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ। एवरीबडी लुक्ड सैड, वहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए थे हर किसी के चेहरे पर एक प्रकार का उदासीपन था। एंड ओल्ड हॉजर एंड ब्राउट ए एन ओल्ड प्रीमियर, एक ओल्ड हॉजर थे, उन्होंने एक प्रीमियर लाया हुआ था कुछ पढ़ने के लिए, उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो पढ़ते हैं आगे जा करके। एम हैमल सेड दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड गिव दैम। एम हैमल बोले कि ये सबसे लास्ट लेसन है जो उन लोगों को बताने वाले हैं एम हैमल। ओनली जर्मन, उन्होंने वो बताते हैं कि ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन, कि एल्सिक और लॉरेन के स्कूलों में ओनली जर्मन भाषा ही सिखाया जाएगा। एम हैमल ऐसे बोलते हैं। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंसिव। एम हैमल बोलते हैं कि नया जो टीचर है जो कि जर्मन आप लोग को बताएंगे, वे कल से आ जाएंगे यहाँ पर और मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे भी न्यू जर्मन टीचर जो है एम हैमल को रिप्लेस कर देते, यानी कि कर देने वाले थे। क्यों कर देने वाले थे, इसलिए क्योंकि एम हैमल तो अब फ्रेंच की टीचर थे, फ्रेंच का वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि आने वाले कल से वहाँ पर जर्मन भाषा सिखाया जाने था। इसलिए एम हैमल सब हर किसी को कहते हैं कि कृपया आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अटेंसिव होकर के जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को वो आप लोग सुने। ऐसा एम हैमल बोले क्योंकि ये लास्ट लेसन था। एम हैमल बोलते हैं कि दिस इज़ द लास्ट लेसन जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। लिटिल फ्रेंच फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन्स प्रॉपरली। उस बच्चे को काफ़ी अफसोस हो रहा था कि उन्होंने उस लेसन को काफ़ी अच्छी तरह से वे पढ़े भी नहीं। द आइडिया दैट एम हैमल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। जब जब उस लिटिल फ्रेंच को पता चला कि ओह माय गॉड एम हैमल अब से जाने वाले हैं, तो वो लिटिल फ्रेंच जो है काफ़ी घबरा गए, वो डर गए और मतलब शॉक्ड हो गए कि आ माय गॉड एम हैमल अब जाने वाले हैं, वो भी हमेशा के लिए। नरेटर जो अल्फोंस डॉडेट हैं काफ़ी डर गए, डर नहीं गए, मतलब दे फॉरगॉट, वे सब चीज़ को भूल गए कि एम हैमल कितने रूलर थे हुआ करते थे, कितना मारते थे पीटते थे, सब कुछ वो भूल गए। क्यों, रीज़न एक ही था
कि एम हैमल जो है उन सबको छोड़ करके जाने वाले थे, और इसी यही आइडिया जो है उस बच्चे को सब कुछ भुला दिया. नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड why M. Hamel had put on his fine Sunday clothes and why the old men of the village were sitting there. अब उस बच्चे को अच्छे से समझ में आया कि वहाँ पर एम हैमल ने वो अपना फाइन क्लॉथ क्यों पहने हुए थे, वहाँ पर ओल्ड मैन विलेज पीपल क्यों आकर के बैठे हुए थे, क्योंकि ये उन लोग का एक अपना एक तरीका था उनको रिस्पेक्ट पे करने का. किनको? एम हैमल को. एम हैमल ने 40 साल तक जो अपना रिस्पेक्ट दिया था, 40 साल तक जो उन्होंने अपने देश की सेवा किए थे, उस देश की सेवा के लिए उन्होंने उस देश का सम्मान, यानी कि एम हैमल के सम्मान के लिए और सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे ताकि उनको रिस्पेक्ट दे सके. ठीक है. दे हैड कम to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for the country that was theirs no more. M. Hamel asked friends to recite, but he stood there silent. The teacher did not scold him. He confessed that his parents and the teachers were एट फॉल्ट. यानी कि एम हैमल ने उस बच्चे को कुछ बोले पढ़ने के लिए, लेकिन लिटिल फ्रेंच जो है कुछ पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनको आता ही नहीं था, तो क्या पढ़ते, इसलिए वो बेंच को पकड़ करके खड़े हो गए. और एम हैमल बोले क्या, एम हैमल कुछ नहीं बोले, मतलब उन्होंने दोष नहीं दिया है ना, वो बोले क्या चीज़ कि आपके पेरेंट्स भी दोषी हैं और मैं यानी कि एम हैमल यानी उनके टीचर यानी कि एम हैमल, वो दोनों काफ़ी दोषी थे, इसलिए दोनों कुछ ज़्यादा नहीं बोले. एम हैमल ज़्यादा कुछ बोले नहीं उस बच्चे को, क्योंकि एम हैमल को पता था कि उनके लिटिल फ्रेंच जैसे बच्चे के मम्मी पापा उनको कभी स्कूल भेजते नहीं थे, बल्कि काम वगैरह करने भेज देते थे. और जब बच्चे स्कूल आते थे तो एम हैमल क्या करते थे, उन बच्चे को कभी गार्डन में पानी डालने भेज देते थे. ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि जब एम हैमल को जब फिशिंग करने का मन होता था, यानी कि मछली वगैरह पकड़ने का मन होता था, तो सभी बच्चे को छुट्टी देते थे, जाओ बच्चों घर जाओ. तो इससे क्या होता था, काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ करते थे. इसलिए एम हैमल बोले क्या चीज़ कि सिर्फ तुम अकेले के दोषी नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी हैं और मैं यानी कि उनके टीचर दैट मीन्स एम हैमल भी दोषी है. ये सारा डिस्कशन होने के बाद एम हैमल बोलते हैं क्या चीज़ कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरा दुनिया में, सबसे ज़्यादा क्लियर है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल भाषा है. उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए हर किसी से एक ऐसा बोले उन्होंने कि आप लोगों को यह भाषा हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए, कभी भी आप लोगों को यह भाषा भूलना नहीं है. नेवर फॉरगेट इट. देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन. यानी कि उनका जो भाषा है उनके ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अपना भाषा पता है दैट मीन्स कि आप अगर जेल में बंद हैं तो आपको अपने जेल की चाबी है, मतलब चाबी मिल गई. ऐसा भाषा का उन्होंने कंपैरिजन किया है चाबी से. ठीक है. दे हैड लेसन्स इन ग्रामर एंड राइटिंग यानी कि उनको अब वो क्या कर रहा था, ग्रामर और राइटिंग में कुछ उनको बताना था. वो बताए. सब बच्चे काफ़ी खामोशी से लिख रहे थे, कोई आवाज़ वगैरह नहीं कर रहा था. वह छोटा सा बच्चा था. वो उन्होंने वो क्लास में एक तितली आई, उस बच्चे ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया. लिटिल फ्रेंच जो हैं वो यानी कि ऑथर साहब अल्फोंस डॉडेट जिनका नाम है, लिटिल फ्रेंच जिनको अभी हम लोग कहानी में बोलेंगे लिटिल फ्रेंच यानी छोटे बच्चे, वो सोचते हैं कि क्या कबूतर जो है क्या उसको भी बोलेंगे कि तुम फ्रेंच भाषा में करो, क्या चीज़ जो कुछ भी तुम करो क्या चीज़ फ्रेंच भाषा में नहीं बल्कि जर्मन भाषा में करो. क्या चीज़ जैसे आप लोग को पता होगा कबूतर का आवाज़ गुटरुगु है ना. क्या अब वो बच्चा सोच रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग जो आएंगे वे लोग कबूतर को भी बोलेंगे कि तुम फ्रेंच भाषा में मत कू करो, है ना, किस में करो, तुम जर्मन भाषा में. तो ऐसा बच्चा सोच रहा है ऐसा करके. ठीक है. अब क्या हुआ कि लिटिल फ्रेंच जो है बहुत कुछ सोच रहे थे. उस समय लिटिल फ्रेंच क्या देखते हैं कि एम हैमल एक जगह पर बैठे हुए थे बिल्कुल मोशनलेस, टकटकी लगा करके बैठे हुए थे अपने चेयर पर, एंड गेजिंग एट वन थिंग्स और दी अदर. मतलब वो एक चीज़ को एकदम काफ़ी गौर से देख रहे थे. उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही थी वो सामान वगैरह बगल वाले रूम में, एवब एज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि एम हैमल को नेक्स्ट डे पूरा कंट्री को छोड़ करके जाना था और उसकी जगह पर एक न्यू जर्मन टीचर आने वाले थे. एक नया जर्मन टीचर एम हैमल को रिप्लेस करने वाले थे. ठीक है. जब हर किसी का लिखना हो गया यानी कि जब हर किसी ने लिख लिए, आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी वू. यानी कि वहाँ पर छोटे बच्चे ने ऐसा कुछ चैंट किया, कुछ होगा वहाँ का कोई भाषा. तो जब सब हर किसी ने वहाँ पर जब राइटिंग कर लिए उसके बाद क्या बचता है, रीडिंग सेक्शन बचता है. वहाँ पर एक्चुअली देखिए हर व्यक्ति वहाँ पर क्राई कर रहे थे. ऑल्ड होजर से लेकर के अब हेमल तक हर कोई वहाँ पर रो रहे थे. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द मिडिल प्रेयर्स.
मिड डे प्रेयर्स, यानी कि वहाँ पर जो चर्च थे उसमें 12 बजे है ना, घंटी बजे, और कोई वहाँ पर जाने वाले थे मिड डे प्रेयर के लिए, यानी कि दोपहर का जो प्रार्थना होता है। एट द सेम मोमेंट, उसी समय जो प्रशियन सोल्जर जो वहाँ पर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, जो काफ़ी अच्छा लगता देखने में, वे लोग वहाँ से युद्ध का अभ्यास करते हुए लौट रहे थे। खिड़की से उनका लौटने का आवाज़ आ रहा था, प्रशियन सोल्जर जो वापस लौट रहे थे। जब प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग करके लौट रहे थे, एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। ही वांटेड टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम, वो बोलना चाहते थे, बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए क्योंकि वो रो रहे थे, और रोने के हालत में कुछ बोला नहीं जाता है, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। देन ही टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने एक चौक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड पर जाकर के जितना बड़ा हो सके उन्होंने लिख दिया, वाइव लव फ्रांस, अर्थात वाइव लव फ्रांस, अर्थात सुंदर फ्रांस जिंदाबाद। वाइव लव फ्रांस यानी कि सुंदर फ्रांस जिंदाबाद। आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने क्या बोले, मतलब वो ऐसा कुछ बोल नहीं पाए, लिख करके वाइवला फ्रांस, लिख करके वाइवला फ्रांस मतलब सुंदर फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा लिख करके वो अपने सर को दीवार से मतलब दीवार से सट करके वे खड़े हो गए। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने इशारे में बोले, मतलब हाथ से इशारा कर दिए कि यू मे गो, द क्लास हैज़ बीन डिसमिस्ड। ठीक है। एम हेमल कुछ बोल नहीं पाए, विदाउट अ वर्ड ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने एक गेस्चर किया, इंडिकेट किया कि स्कूल जो है डिसमिस हो चुका है और वे लोग अब जा सकते हैं। ऐसा था एम हेमल की कहानी। ये हमारे स्टोरी का एंड हो गया। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल of you that please subscribe this channel and also like, this is our first video on YouTube, and we'll always try to give more and more information through this YouTube, and I hope that you'll subscribe. Thank you. I'll see you soon.